नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। चुनाव के बाद लोगों को पहला झटका, सीएनजी हुई महंगी, अब पेट्रोल और डीजल की बारी। मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान, पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होगी 2 योजनाएं, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। यूपी में आज नहीं मिलेगी शराब, प्रदेश भर में बंद रहेंगे ठेके, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। किसानों के लिए खुशखबरी, 1 अप्रैल से बांटा जाएगा 20,000 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली लोन। कोविड वायरस को लेकर ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने की जेनेटिक फैक्टर की पहचान, शोध से बेहतर इलाज विकसित करने में मिलेगी मदद। युद्ध के बीच रूस को बड़ा झटका, मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, कोका कोला और पेप्सिको ने भी बंद किया कारोबार। बड़ी खबर, LIC IPO को सेबी से मिली हरी झंडी, 31 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयर बेचेगी सरकार। रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का दिखने लगा है असर, क्रूड ऑयल में 8% का उछाल। अनुराग ठाकुर ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी को सराहा, कहा युद्ध के बीच से लोगों को निकालना कोई मामूली बात नहीं। यूपी में आज केंद्रीय बल के पहरे में होगी मतगणना, रिजल्ट आने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रहेगा प्रतिबंध। कोविड मरीजों की मौत के खतरे को कम करती है गठिया की दवा, नए शोध में आया सामने। मध्य प्रदेश सरकार का फोकस प्राकृतिक खेती पर, 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने का है लक्ष्य। लोहार जाति को ST मानने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, प्रमाण पत्र जारी करने की अधिसूचना निरस्त, बिहार सरकार के फैसले को बताया गलत। सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स को DCGI का मिला अप्रूवल, 12 से 17 साल के बच्चों को अब लग पाएगी यह वैक्सीन। गाय के गोबर से बना बजट ब्रीफकेस लेकर विधानसभा पहुंचे छत्तीसगढ़ के CM बघेल, किए बड़े ऐलान। यूपी, पंजाब और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में मतगणना की तैयारी हुई पूरी, आज आएंगे नतीजे। PSU कंपनियों की खाली पड़ी जमीनों और इमारतों से भरा जाएगा सरकारी खजाना। किसानों के मुद्दे पर फडणवीस ने ठाकरे सरकार को घेरा, विपक्ष के खिलाफ साजिश करने के भी लगाए आरोप। देश में नहीं आएगी कोरोना की चौथी लहर, वायरोलॉजिस्ट T जैकब का दावा, किसी संक्रामक वेरिएंट के सामने आने पर ही खतरा। 7वां वेतन आयोग, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 1,000 से 8,000 रुपए तक की बढ़ोतरी, होली से पहले मिलेगी खुशखबरी। यूक्रेन तैयार कर रहा है जैविक हथियार, रूस ने किया दावा, कहा देश में मिली 30 बायोलॉजिकल लेबोरेटरी। दिल्ली में 23 मार्च से शुरू होगा बजट सत्र, उपराज्यपाल अनिल बैजल करेंगे पेश, दिल्ली सरकार ने की घोषणा। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार का बड़ा कदम, बनेगी नई एजेंसी। 2023 में एक और मौका दिया तो त्रिपुरा को भारत का नंबर 1 राज्य बना देंगे, अमित शाह। नीट UG परीक्षा में भाग लेने के लिए फिक्स आयु सीमा हटी, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने उठाया बड़ा कदम। वोटर्स को लुभाने में फेल हो गए किसान आंदोलन के बड़े नेता राकेश टिकैत और बालवीर सिंह राजेवाल। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन बहाल, कर्मचारियों में जबरदस्त उत्साह, कहा थैंक यू CM सर। मिशन इंद्रधनुष अभियान में अव्वल रहा ओडिशा, हासिल किया 90.5% से ज्यादा लक्ष्य। होली में आराम से पहुंचेंगे यूपी बिहार, यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे चला रही है कई स्पेशल ट्रेनें। मतगणना से पहले पंजाब के सभी जिलों में लगाई गई धारा 144, विजय जुलूस पर भी चुनाव आयोग की रोक। हंगरी के प्रधानमंत्री ने PM मोदी से की बात, यूक्रेन छोड़कर भारत लौटे मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया अपने देश में पढ़ाई पूरी करने का ऑफर। GST अधिकारियों ने भारत पे के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ाया, फर्जी बिलों और चालान की भी होगी जांच। ऑपरेशन गंगा में भी भारत ने निभाया पड़ोसी धर्म, 13 बांग्लादेशी छात्र समेत 17 विदेशी छात्र यूक्रेन से लाए गए बाहर। शहरों में प्रत्येक घर को जल्द ही नल से मिलेगा शुद्ध जल, 100 स्टार्टअप के साथ शुरू होगा पायलट प्रोजेक्ट। निर्वाचन आयोग का एक्शन, वाराणसी और मेरठ में विशेष पर्यवेक्षक किए तैनात, 5 राज्यों में व्यवस्था फूल प्रूफ रखने के निर्देश। छत्तीसगढ़ बजट 2022 विपक्ष ने बताया निराशजनक, पूर्व CM रमन सिंह बोले फूले हुए गुब्बारे जैसा है बजट। नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड।
देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4575 मामले दर्ज। लगातार दूसरे दिन एक्टिव केस 50,000 से कम। 145 लोगों ने गंवाई जान। कार बाइक बीमा का प्रीमियम तुरंत करा ले रिन्यू। 1 अप्रैल से होने वाला है बड़ा बदलाव। आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने 40 करोड़ फीचर फोन यूजर्स के लिए शुरू की यूपीआई सर्विस। मिलेगी बहुत सारी सुविधा। हल्के कोविड-19 संक्रमण से भी मस्तिष्क में आ सकती है सिकुड़न। नए शोध में आया सामने। 2 साल बाद 27 मार्च से फिर शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का कड़ाई से होगा पालन। रूस यूक्रेन के बीच छिड़े युद्ध से कच्चे तेल की बढ़ती कीमत बिगाड़ रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाल। गोवा में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू। कांग्रेस को नतीजों के बाद सताया टूट का डर। कई कैंडिडेट हुए बंद। राजस्थान विधानसभा में जलदाय मंत्री का ऐलान। कृषि भूमि पर बसी कॉलोनियों के लिए सरल बनाएंगे पेयजल कनेक्शन पॉलिसी। मध्य प्रदेश हरियाणा के बाद राजस्थान ने भी घोषित किया गेहूं की सरकारी खरीद का कार्यक्रम। अब गेंद पर कभी थूक नहीं लगा सकेंगे गेंदबाज। मांगडिंग पर नहीं उठेंगे सवाल। एमसीसी ने क्रिकेट के नियमों में किए कई बदलाव। राजस्थान में अब इंदिरा शक्ति ऐप से महिलाएं होंगी सुरक्षित। सीएम गहलोत बोले महिलाओं की सुरक्षा करना प्राथमिकता। मौसम अपडेट। अगले 24 घंटों में देश के 8 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ों में होगी बर्फबारी। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। चुनाव के बाद लोगों को पहला झटका। सीएनजी हुई महंगे, अब पेट्रोल और डीजल की बारी। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के शहरों में सीएनजी की कीमत में 0.50 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की गई है, जबकि वैश्विक तेल की कीमतों पर अधिक स्पष्टता मिलने तक के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि को वेट एंड वॉच मोड पर रखा गया है। राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी और पाइप से रसोई गैस की खुदरा बिक्री करने वाली कंपनी इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में सीएनजी की कीमत 56.51 रुपए से बढ़ाकर 57.51 रुपए प्रति किलोग्राम कर दी गई है। इस साल ही कीमतों में करीब 4 रुपए प्रति किलोग्राम का इजाफा हुआ है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी 1 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी होगी। वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमत वृद्धि को वेट एंड वॉच मोड पर रखा गया है, जिसमें जल्द ही बढ़ोतरी की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार का ऐलान। पशुपालन और मत्स्य पालन के लिए शुरू होगी 2 योजनाएं, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर। जी हां, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्र में मध्य प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। इन दोनों क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए राज्य सरकार 2 योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को बजट पेश करते हुए इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पशुपालन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना और मत्स्य पालन में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री मत्स्य पालन विकास योजना शुरू की जाएगी। दुग्ध उत्पादों से आम जनता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, साथ ही रोजगार के नए अवसर बनेंगे। इस क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके लिए 150 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट की कोवोवैक्स को डीसीजीआई का मिला अप्रूवल। 12 से 17 साल के बच्चों को अब लग पाएगी वैक्सीन। जी हाँ, भारतीय दवा नियामक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोविड-19 रोधी टीके कोवोवैक्स के सीमित आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी देते हुए कहा कि टीके को 12 से 17 साल के बच्चों के लिए विकसित किया गया है। देश में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध यह कोरोना रोधी चौथा टीका होगा। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने कोविड-19 से संबंधित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के आधार पर कोवोवैक्स के आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी। 12 से 17 साल के लगभग 2707 बच्चों पर 2 अध्ययनों से पता चलता है कि कोवोवैक्स अधिक असरदार, अधिक प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाला एक सुरक्षित टीका है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हल्के कोविड-19 संक्रमण से भी मस्तिष्क में आ सकती है सिकुड़न। नए शोध में आया सामने। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि SARS-CoV-2 वायरस के हल्के संक्रमण से भी दिमाग के एक खास हिस्से में सिकुड़न आ सकती है, जो व्यक्ति के सूंघने की क्षमता से संबंधित होता है। SARS-CoV-2 वायरस के कारण ही कोविड-19 बीमारी होती है। इस अध्ययन में SARS-CoV-2 के हल्के संक्रमण के 4.5 महीने बाद दिमाग
में हुए बदलाव पर गौर किया गया है। अध्ययन के लिए ब्रिटेन के बायो बैंक के 785 प्रतिभागियों के आंकड़ों और शोध संसाधनों का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान शोधकर्ताओं ने ऊतकों की नुकसान और दिमाग के खास क्षेत्र में हुई सिकुड़न का पता लगाया जो सूंघने की क्षमता से संबंधित है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार का बड़ा कदम, बनेगी नई एजेंसी। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने हथियारों के निर्माण और टेस्टिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनने की ओर बड़ा कदम आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय ने यूनियन कैबिनेट को एक नोडल अम्ब्रेला बॉडी बनाने के लिए प्रस्ताव भेजा है जो कि हथियारों की टेस्टिंग और प्रमाणन का काम कर सके। यह संस्था प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों द्वारा बनाए गए रक्षा उपकरणों का सर्टिफिकेशन करेगी। इस साल केंद्रीय बजट में इस बात का जिक्र किया गया था कि एक स्वतंत्र टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई जाएगी। भारत में निजी रक्षा उपकरण निर्माता कंपनियों के लिए बहुत ही बड़ा कदम साबित हो सकता है। इससे प्राइवेट कंपनियों की तरफ से रक्षा उपकरण की सप्लाई भी बढ़ सकती है। यह नई संस्था इस बात का ध्यान रखेगी कि कोई निजी कंपनी गलत तरीके से उपकरणों का प्रमाणित तो नहीं करवा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में बनाया जाएगा प्राकृतिक कृषि बोर्ड। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद हरियाणा में जीरो बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश तेज हो गई है। पेश हुए प्रदेश के बजट में केमिकल फ्री खेती का ध्यान रखा गया है। बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश की जनता को जहर युक्त उत्पादों से निजात दिलाने व भूमि की सेहत को बचाने के लिए सरकार किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने पर बल दे रही है। इसको बढ़ावा देने और किसानों को इस खेती के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया गया है। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार द्वारा 32 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रूस पर अमेरिका के प्रतिबंधों का दिखने लगा है असर। क्रूड ऑयल में 8% का उछाल। जी हाँ, रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई लगातार तीव्र होती जा रही है। इसी के साथ रूस पर लगने वाले प्रतिबंध भी और कड़े हो रहे हैं। अमेरिका ने रूस पर तेल, गैस और कोयला आयात से जुड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को प्रतिबंधों का ऐलान किया है। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने जानकारी दी कि अमेरिका यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता भेज चुका है। इस खबर के साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला है। मई कॉन्ट्रैक्ट के लिए ब्रेंट क्रूड $132 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। आज ही इसमें $9 प्रति बैरल से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल चुकी है। इससे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रतिबंध सख्त किए गए तो कच्चे तेल की कीमत $300 प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच सकती है। फिलहाल ब्रेंट क्रूड में करीब 8% की तेजी देखने को मिल रही है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।